गोरखपुर, बनारस और पटना, तीन जगहों पर कहा गया कि सोने चांदी के कारोबारियों के दुकानों पर छापा पड़ा। और सबसे बड़ी खबर तब आई जब नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इसका कनेक्शन सबके सामने निकल कर आया। अब कहा गया कि जो छापेमारी हुई, उस छापेमारी में जिस कारोबारी के प्रतिष्ठान पर या जिनके कारोबार पर छापा पड़ा, वो कारोबारी कौन है? तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाई के दामाद हैं। भाई के दामाद का मतलब कि नीतीश कुमार के अपने दामाद हैं। और नीतीश कुमार के दामाद के उस व्यापार में कई सौ करोड़ का, आप कहिए कि वो व्यापार है सोना चांदी का। उसमें दैनिक जागरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के राजनेताओं का पैसा लगा है, बिहार के राजनेताओं का उसमें इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि बिहार के राजनेता पैसा कमाकर वहां पर अपना पैसा लगाते हैं। अब जब छापेमारी होती है तो इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कई जगहों पर छापेमारी होती है और सुबह 4 बजे एक जगह पर टीम पहुंचकर डोरबेल बजाती है। एक आदमी बाहर आता है तो टीम कहती है कि कारोबारी से मिला दीजिए, हम मेहमान हैं उनके। इसके बाद कारोबारी अपने मेहमान को समझकर बाहर निकलता है तो जो छापेमारी करने गई टीम होती है वो कहती है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं और चलिए अब हमको छापेमारी करना है। आगे आपको हम पूरी कहानी सुनाएंगे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़कर देखी जा रही है। 2024 का चुनाव भी है, इससे भी जोड़ा जा रहा है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। गोरखपुर, बनारस और पटना, तीन जगहों पर छापेमारी की खबर आती है। सबसे आखिरी में पटना से खबर आती है। और सबसे पहले छापेमारी जो हुई तो वो सुबह के 4 बजे ही हो गई। सुबह के 4 बज रहे थे और सुबह के 4 बजे पहली टीम एक कारोबारी के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर जाकर डोरबेल बजाती है, दरवाजा खटखटाती है और सुबह 4 बजे कोई आदमी निकलता है, उससे कहती है कि हम लोग मेहमान हैं, किसके? तो उस घर के मालिक के। और तब जब कारोबारी खुद अपने मेहमान को समझकर मिलने के लिए बाहर निकलता है तो छापेमारी करने गई टीम कहती है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं और अब चलिए हमको छापा मारना है। एक जगह पर तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने अपने हाथों से ताला खोलकर दुकान को खोला और वहां पर छापेमारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो दामाद हैं, उनका जो फर्म है, जो दुकान है, प्रतिष्ठान है, जो कारोबार है, वो यह है कि वो थोक में सोना और चांदी का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। मतलब कि अलग अलग दुकानों को वो सोना और चांदी सप्लाई करते हैं और यह कई 100 करोड़ या कहिए कि अरबों का कारोबार है। और अब इस अरबों के कारोबार में दैनिक जागरण या कई अन्य मीडिया चैनल्स ने इस बात का दावा किया है कि उसमें बिहार के राजनेताओं का पैसा लगा है, बिहार के राजनेताओं का उसमें इन्वेस्टमेंट है। और यह सब कुछ छापेमारी हुई है केवल और केवल टैक्स की गड़बड़ी को लेकर। जब छापेमारी हुई, नीतीश कुमार के भाई के दामाद का नाम आया, तब राजनीति से इसको जोड़ा गया और इसके बाद इसको लेकर कहा गया कि बिहार के राजनेताओं का पैसा लगा है। और शायद यह एक कारण हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ध्यान इन प्रतिष्ठानों पर गया। फिलहाल जब छापेमारी हुई तो छापेमारी के बाद से कहा गया कि जो मार्केट है, बाजार है, वहां पर हड़कंप मच गया। तमाम जो दुकानदार थे वो अपना अपना रजिस्टर, हिसाब किताब ठीक करने लगे। बाकी अब आगे जो और जानकारी आएगी, जो भी अपडेट आएगा, आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल हमने आपको पूरी कहानी बता दी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।